अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेकर आएंगे बाइनरी रिलेशन के बाद फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि फंक्शन क्या चीज़ होती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन जैसे कि मैंने लिख तो दी है यहाँ पर कि ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देन द बाइनरी रिलेशन, जो हमने बाइनरी रिलेशंस निकाले थे, आया कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने दो शराइत दी है। पहली शर्त ये है आपके पास कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ए होना चाहिए एंड देयर शुड बी नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे, हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेकर फिर हमको समझाएंगे कि आया कि फंक्शन कैसे होता है और कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास मुख्तलिफ बाइनरी फंक्शन दिए हैं, उसके साथ हमारे पास ए सेट दिया हुआ है 1, 2, 3। बी आपके पास दिया हुआ है A, B, C and D. Then there should be a function. उसके जो बाइनरी रिलेशंस दिए हैं आपके पास, F1 दिया हुआ है आपके पास 1, A और 2, B। ठीक है, F2 दिया हुआ है, बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। D। फिलहाल हम ये दो लेकर चलते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आप देखें कि इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए रे डायग्राम बनाते हैं इसकी सर्किल के साथ। नंबर्स आपके पास ए के हैं 1, 2, 3 और बी के नंबर्स हैं A, B, C और D। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला ये जो दिया हुआ है रिलेशन, अब इस रिलेशन में हमें डिफाइन करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है। तो कैसे बताएंगे, इसकी जो हमारे पास जो फंक्शन के लिए दिया हुआ है उसको हम ओवरलैपिंग करते हैं। इसकी ए को 1 को ए से किया हुआ है और 2 को बी से किया हुआ है। ठीक है, तो वो कहते हैं डोमेन चीज़ क्या है। डोमेन आपके पास होता है कि जो आपके पास फंक्शन है 1, 2, ये जो डोमेन आ रही है इसकी, जो आपके पास फंक्शन दिया है वो ए के बराबर नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि डोमेन ऑफ एफ जो आपके पास दी हुई है, डोमेन ऑफ एफ। अब डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन भी डिफाइन कर लेते हैं। हर मेंबर, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर आपके पास बिलोंग करना चाहिए इस सेट से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डोमेन होती है। मतलब अगर हम ये देखें कि इसकी जो डोमेन आ रही है फंक्शन की, तो डोमेन ऑफ एफ जो है वो आपके पास आ रही है फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर 1, 2 आ रही है। ठीक है, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू ए, क्योंकि हमारे पास ए क्या चीज़ है 1, 2, 3, इसमें 3 मिसिंग है। इसका मतलब है कि ये पहली शर्त को वेरीफाई नहीं करता। ये जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ था कि ये आया कि फंक्शन है ये नहीं है, ये रिलेशन जो था फंक्शन है ये नहीं है, तो इसने पहली कंडीशन को वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के बराबर नहीं आ रही। तो जो एफ हमारे पास था, डोमेन ऑफ F1 था हमारे पास, उसकी डोमेन आ रही थी 1, 2, जो कि ए के बराबर नहीं है, और ए की डोमेन जो थी आपके पास वो थी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इट इज़ नॉट फंक्शन, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं हुआ। सही, अब इसका सेकेंड पार्ट जो आपके पास दिया था कि क्या बताओ कि आया कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो इसको भी हम वेरीफाई करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से मिटाते हैं। ठीक है, तो उसकी ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ए ओवरलैप हुआ है, 1 ए से हुआ है, 2 बी से हुआ है, 3 सी से हुआ है एंड 3 डी से हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरलैपिंग बन गई। आपको ओवरलैपिंग से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि जो फंक्शन है आपके पास, इसमें जो डोमेन आ रही है, डोमेन तो सही आ रही है, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ जो है, डोमेन आपके पास जो है ऑफ F2 इज इक्वल्स टू आ रही है 1, 2, 3। रिपीटेड नंबर्स नहीं लिखते, विच इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, पहली शर्त तो वेरीफाई हो गई, मतलब डोमेन ऑफ एफ ए के बराबर आ गया। लेकिन सेकंड पार्ट में कह रहा था कि देयर शुड बी नो रेपिटेशन, इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए इन द फर्स्ट एलिमेंट,
जबकि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर रेपिटेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 3 जो है 2 बार ओवरलैप कर रहा है बी के साथ, तो इसमें रेपिटेशन नहीं है, रेपिटेशन हो गई है, इसलिए इट इज़ सेकेंड कंडीशन इज नॉट वेरीफाइड, सेकेंड कंडीशन इज नॉट वेरीफाइड, so it is not a function. क्लियर? तो दोनों शर्तों को पॉसिबल होना ज़रूरी है, ये दोनों शर्तों का होना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो चीज़ फंक्शन नहीं कहलाती। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें वो फंक्शन हो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है आपके पास f इज इक्वल्स टू, देखते हैं इसमें फंक्शन है या नहीं है, 2, a एंड 3, d। यहाँ पर आप ये आपके पास फंक्शन दे दिया है, ये रिलेशन दे दिया है, और बताना है कि आया कि ये फंक्शन है या नहीं। इसमें भी ओवरलैपिंग कर लें आप लोग कि a को 1 से मिलाया हुआ है और 2 को b a के साथ, 2 की ओवरलैपिंग क्या है, a के साथ हुई है, 3 की d के साथ हुई है। इसको हम दोबारा बना लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, a और ये b, 1, 2, 3 इसके मेंबर थे a, b, c एंड d। ओवरलैपिंग करते हैं, a को 1 के साथ, 2 को a के साथ और 3 को d के साथ मिलाया। ठीक है, आप देखिए डोमेन ऑफ f क्या आ रही है, डोमेन आपके पास जो है, डोमेन ऑफ f जो है वो आपके पास है 1, 2, 3, 1, 2, 3 विच इज़ इक्वल्स टू a। नो, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होगी, वेरीफाई होगी, और सेकेंड में आप देखें देयर इज नो रेपिटेशन द फर्स्ट एलिमेंट, इन फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं है, सेकेंड में बेशक हो जाए, सेकेंड एलिमेंट्स के अंदर बेशक रेपिटेशन हो जाए, लेकिन फर्स्ट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये किसी से 2 दफ़ा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये हर एक जो है एक मेंबर्स के साथ ही ओवरलैप हुआ है, मतलब इसके जितने भी नंबर्स हैं वो एक ही ओवरलैपिंग हुई हुई है, इसीलिए ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो वेरीफाइड, so it is a function। ठीक है, तो आप फंक्शन की डिफिनेशन अब समझ में आ गई होगी कि इसमें 2 शर्तें याद रखनी है कि फंक्शन जो है डोमेन ऑफ f जो है वो a के बराबर होना चाहिए, और देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऑफ द एलिमेंट्स एनी पेयर ऑफ द फंक्शन, सो इट इज़ अ फंक्शन। सो उसको आप ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएं, आप उसको डोमेन निकालें फंक्शन की, अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रही है तो उसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गया, और सेकेंड कंडीशन जो है वो डायरेक्ट आपको इसमें से पता चल जाएगी कि आया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी से, मतलब ये 2 जो है इससे भी हो इससे भी होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो रेपिटेशन फर्स्ट एलिमेंट में नहीं हो सकती, सेकेंड में आप कर सकते हैं ओवरलैपिंग, उसके अंदर फिर वो टाइप ऑफ फंक्शन में आ जाएगा। थैंक यू, ये था हमारे फंक्शन पे।